चल रही हैं तब तक हम लोगों की जोड़ी इस सेब शॉप में इतना तेजी के साथ पूरे हिंदुस्तान में काम करेगी कि लोग मिसाल देंगे कि ये डावा की जोड़ी थी। और मैं आज पुनः वचन देता हूं अपने साथियों को कि हमारी किसी बात को लेकर कभी कहीं कोई बात आ जाए, मंच के माध्यम से कह रहा हूं, हमारा ये परिवार है, हमारा परिवार हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, हमारे सपने इतने महत्वपूर्ण हैं कि कोई भी छोटी छोटी बातें आ जाए 2 सेकंड उनको अलग कर देंगे, दरकिनार कर देंगे। और इसकी पहल सबसे पहले मैं करूंगा। और कभी छोटी मोटी बात आई भी है तो हम लोग मुस्कुरा के निकाल देंगे, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है, सपने हमारे बड़े हैं। हमें यहाँ से वो इतिहास देखना है कि हमारे हर व्यक्ति के पास BMW मर्सिडीज होगी। कितना अच्छा होगा जब करेंगे, कितना अच्छा होगा अच्छा होगा हम लोग और इनकी टीम में इस प्रकार की गाड़ियां होंगी, लाख रुपए बीच में आ रहे होंगे। सोचा यार दूरदृष्टि से, उस समय हम लोगों की कोई छोटी मोटी बात इतनी छोटी नहीं, उसे इशू बनाना चाहिए क्या? नो। आज मैं इस बात का वचन देता हूं अपने तीनों साथियों को कि जब तक इस शरीर में सांस रहेगी हम चारों लोग मिलके ऐसे ही काम करते रहेंगे। और यहाँ भी आप लोगों के साथ भी आप लोग आगे आइए, दिल खोल के पवित्र अच्छे ढंग से अपने थाईलैंड विजेता पांडे जी का माल्यार्पण करेंगे। इन्होंने बहुत और वीकली लाख रुपया अपने अकाउंट में आता है। कुलदीप जी और इसके लिए हम पवन दीक्षित को आमंत्रित करेंगे, वो आए और नवीन
सूर्यवंशी, आप आइए। हाँ, और सूर्यवंशी आप आ जाओ। यहाँ से फोटो और सर्वेश के साथ कि हमें बिजनेस को बहुत आगे करना है। अपनी टीम में लाइन लगा के हमारी टीम में डायमंड लीडर होंगे, रूबी लीडर होंगे, टोपाज और पर्ल लीडर होंगे, गोल्ड लीडर होंगे। अभी तो मैं स्वयं एमरल्ड बना हूं, तो इतना तो मान लो अपने महागुरु जी के मार्गदर्शन में इतना मैंने सीख लिया है, एमरल्ड तो मैं बना सकता। हमारी टीम में जो लीडर सिल्वर बन चुके हैं, मेरा अपना अनुमान है उन्हें इतना तजुर्बा आ गया है, इतना अनुभव आ गया है कि वो अपनी टीम में सिल्वर बना सकते हैं। सब लोग यस, अगर आप सिल्वर बन चुके हो तो आपको सिल्वर बनाने का तजुर्बा आ गया कि नहीं? यस। हमारे त्रिपाठी जी टोपाज लीडर बने तो ये तजुर्बा आ गया कि टोपाज बना सकते हैं, तो हमारे साथ पर्ल लीडर बने हुए हैं तो ये पर्ल बना सकते हैं। तो साहब यस सर, तजुर्बा आ गया, इतना तजुर्बा जी जी गुरु जी। तो मैं जरूर ये पूरा ध्यान रखा है। अभी तो मैं एमरल्ड बना हूं, अपनी टीम में एमरल्ड की लाइन लगा दूंगा। जब तक मेरी टीम में एमरल्ड बनेंगे हम रूबी बन जाएंगे, तो रूबी की लाइन लगा दूंगा, डायमंड की लाइन लगा दूंगा। ये सब संभव कैसे होगा? तो मैं बिल्कुल आपको पूरा अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि जो हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री शिवकुमार शर्मा जी, परमसर देव परमादर जी, जयपाल सर, माधव सर, इनसे जो मैंने सीखा है, जो मुझे इनसे मार्गदर्शन मिल रहा है, जो मैंने इनकी यूनिटी देखी, उसी का मैं डुप्लीकेशन कर। बहुत आसान बिजनेस है, यहाँ पर एकता में बल है, ये नेटवर्किंग है, ये कोई एजेंट पढ़ाई करेंगे, कोई व्यक्ति अकेले आधार पर अकेला बिजनेस करता रहे, असंभव नहीं कर सकता। एक बात तो हमारे बाबू जी ने बताई थी बहुत अच्छी, ये बर्थडे के आधार पर मैं बता सकता हूँ कि लोग जब इसमें ज्वाइनिंग लेते हैं तो ज्वाइनर होते हैं, कोई सिल्वर बनता है, कोई गोल्ड बनता है, पर्ल बनता है। लेकिन ये परम सत्य है, इस बिजनेस की विशेषता है कि जो लोग सिस्टम को पहले से पकड़ लेते हैं तो वो तेजी के साथ बढ़ते भी जाते हैं, बीच में रुकते नहीं। लेकिन जो लोग सिस्टम को नहीं पकड़ते, अपलाइन को नहीं पकड़ते, अपलाइन को नहीं मानते हैं, वो ये मान लो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो विभिन्न उद्देश्य के आते हैं, उनके साथ पता नहीं क्या अन्याय सा हो जाता है, वो लोग अपने साथ खुद ही अन्याय कर लेते हैं। कहना जन्म नहीं, ये बात हो है। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आप अपनी टीम में देख लेना कि जिस दिन उन्होंने ज्वाइनिंग ली थी वो लौट के पूरी वर्षा उस दिन नहीं आ पाता, उसकी बीच में जिस समाज से आए किसी चले जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं। अगर उनको थोड़ा सा पेशेंस हो, समझदारी हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इस बिजनेस में आ गए हो, 1 साल का विश्वास है, पहला जन्मदिन मना लो। आज हमारा यहाँ पर यूनिटी बर्थडे मन रहा है, नेक्स्ट ईयर तक बनेगा और टीम में यूनिटी बन रही है, उनके भी बनेंगे। लेकिन हमारा आप लोगों से एक पूरा परामर्श है, सुझाव है, अगर आप हमें अपनी अप्लाई मानते हो तो आदेश भी है कि आप अपने एक जन्मदिन को मना लेना, एक जन्मदिन की आप माला पहन लेना, उसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलेगा। जो व्यक्ति इस बिजनेस में अपनी ज्वाइनिंग के 2 बर्थडे मना, आप अपने लॉगिन खोल के देखो और उसमें ज्वाइनिंग डेट लिख के आई, तो जो व्यक्ति अपनी लॉगिन डेट को 2 बार रिपीट कर देगा, जैसे आपने 2020 में ज्वाइनिंग ली तो 2021 में, जिसमें आपने जुलाई अगस्त सितंबर जून जब भी ली, 2021 में आप पहला बर्थडे मना देंगे और 2022 में आप दूसरा बर्थडे मना देंगे। मेरा अपना मानना है जो व्यक्ति 1 साल और उसके बाद 2 साल भी इस बिजनेस में टिके रहते हैं, सिर्फ टिके रहते हैं, दुर्भाग्यशाली होते हैं, अपनी डीडीटी लगा देते हैं, 2-4-6 महीना इसमें अपनी पेट्रोल भी फूंक लेते हो और बड़े बिजनेस भी करते, बड़े विचार लेके आते हैं, हम डायमंड बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, और कभी छोटी छोटी बातें आ जाती हैं और हमें तो ऐसा लगता है फूंक में हो जाती है। वो व्यक्ति कभी बड़ी सफलता नहीं दे सकता। एक बात आती मान सम्मान की, मैं अपनी व्यक्तिगत सोच बता रहा हूँ। पार्टी किसी आप हमारे बहुत सम्मानीय व्यक्ति श्री पाटिल जी जीआईसी के प्रिंसिपल हैं, अपने सिस्टम में हैं, यहाँ बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्रेडिटेड ऑफिसर है। एक बात पाटिल जी की जोर बता रहा हूँ, और
करीब 15 साल से मैं कर भी रहा हूं कि लोग छोटी छोटी बात को इज्जत से बोलते हैं। तो वहां तो मेरी इज्जत कम हो गई, इज्जत खराब हो गई, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं। मुझे ईश्वर ने शायद अच्छी हुई कैसी भी समझ दी हो। मेरे मन में एक बात आई कि अगर यहाँ किसी के पास केवल 10-20 रुपए हो और वो गिर जाए तो दुखी होगा। 10-20 है अगर 10-20 हजार हो तब 10-20 गिर जाती तो क्या होगा? कोई नहीं। तो इसको मैंने सोच लिया कि अगर मेरे पास 2 ग्राम इज्जत है, मेरी खुद की इज्जत 2 ही ग्राम है, और जरा सा किसी ने फूंक मारी तो वो हमारी चली जाएगी, तो हम बेइज्जत हुए जा रहे हैं। मेरी इज्जत 2 ग्राम, मेरी इज्जत कुंटलों में है, कुंटलों में। बड़ी मुसीबतों से 2-4 शब्द कहने से, 2 सेंटेंस बोलने से मैं नहीं मानता कि मेरी इज्जत कम हो। यस सर। और ज्यादा खराब शब्द बोलते तो मैं ग्रहण नहीं करता। ये भी बड़े बड़े विद्वान कवियों ने लिखा है कि आप मुझको गाली दो, आप दे दो, मैं लूंगा ही नहीं। तो सत्य आप मुझे गाली दो, मैं नहीं लेता, आपकी आपके पास छूट जाए। तो कहीं कोई व्यक्ति का गलत बोले में लेते ही नहीं, उसका उसी में छूट जाता है। आप में से कोई व्यक्ति अगर गया है तो उसको आइडिया होगा, और कभी जाएगा तो देख लेना। बहुत सम्माननीय विदेशों में जिसका रिश्ता बनता है, इनका श्री रविशंकर, उनकी मीटिंग में जाना, तो वो मीटिंग में एक छोटा सा प्रोसेस करते हैं। मुझे पहले तो अजीब लगा, लेकिन बाद में मुझे समझाया वो मीटिंग में ये प्रोसेस करती है कई बार तक वैसे। तो बाद में उन्होंने बताया कि जितनी बुराइयां हैं जो भी अब सब बात में झाड़ देता हूँ, मैंने झाड़ दिया और फ्रेश माइंड से जा रहा। तो मैंने मान लिया है कि यहाँ पर वो लोग सफल होते हैं बातों में 2 ही बातें नहीं। एक तो चीज मुझे ये समझ में आ गई, दूसरी असली चीज समझ में क्या आई सर्विस की सारी। आप मेरे अपने हो, मेरा बेटा है, पत्नी है, भाई है, भाई जो मेरे अपने हैं। क्या घर पर बात करें, अपनों ने हमसे कभी गलत नहीं बोला हो? बताओ भाई, मेरे मन तो बोल दिया जाता। अगर जब मेरे अपनों ने मुझसे गलत बोल दिया तो मैंने इसीलिए तो उसको नॉर्मल कर दिया कि मेरे। और जब मैंने मान लिया आप लोग मेरे अपने, मेरा परिवार है, जब आप सब लोग मेरा परिवार हो, अगर कभी कुछ गलती हो तो उसको बड़ा मान देते। मेरे पास एक चीज ठान ली है जो हमारे ग्रेट गुरु जी कहते हैं, इस सिस्टम में सही मानव वो होता है जो आने वाले लोग, जो सामान्य लोग आ रहे हैं, उन लोगों को महान बनाने के कार्य। लाखों सामान्य लोगों को महान बना चुका है, सम्माननीय बना चुका है और निरंतर बना रहा है। हमारे किसी कवि ने लिखा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ, यानी गुरु को कुम्हार बता दिया और शिष्य को कुंभ बता दिया। गड़े गड़े कार है खूब। तो मैं तो ये मान लिया है, मैं तो कुम्हार का भी काम करता हूं। कोई बुराई नहीं, हमारी टीम में जितने लोग आएंगे निरंतर मैं प्रयास करता रहूंगा, उनको साफ करता रहूंगा, बात करता रहूंगा और कोशिश यही करूंगा कि वो लोग इसमें आए और सफलता प्राप्त करें। लाखों रुपया वीक में कमाएं, लाखों रुपया महीना में कमाएं, करोड़पति बने, अरबपति बने। हमारे ग्रेट महागुरु जी ने मुझको पिछले 1-2 साल से कुछ ऐसा एक भाव दे दिया है कि मैं साधारण किया तमाम बातों को उनको इशू नहीं बनने। एक ही लक्ष्य रहता है मेरे लिए, मेरा टारगेट बड़ा है, मेरा काम बड़ा है, मेरी टीम की, मेरे लीडर की उन्नति बड़ी है। बाकी छोटी बातें वो तो मैं नजरअंदाज कर देता हूँ, क्योंकि हमें टारगेट कराने, वीकली इनकम दिलवानी है, लोगों को सिल्वर बनवाना, गोल्ड बनवाना, पर्ल बनवाना, खूब आगे निरंतर आप लोगों को उन्नति करवाना है। ये मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ये पूरा संकल्प है। आप लोग इस संकल्प में शामिल हैं? अगर आप लोग इस संकल्प में शामिल हैं, थोड़ा सा अपने विचार चेंज करें। हमारे ग्रेट महागुरु जी ने, शर्मा जी ने कहा था, ये बिजनेस संत स्वभाव के लोगों का, वो बात तो उसकी। संत माने सज्जन। संत कोई लाल पीले कपड़े पहनने वाला संत नहीं होता, दुर्जन भी हो सकता है। संत तो हृदय से होता है, संत के तो गुण होते हैं, संत तो सरल होता है, संत परोपकारी होता है। तो बस मैंने अपने ग्रेट महागुरु जी परम सदेव परम आदरणीय श्री कुमार शर्मा जी की बात को श्रोधा किया, हृदय में उतार लिया। मैं पूरा निरंतर प्रयास करता हूँ मैं संत बनने का।
और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। एक बार एक नदी में एक नाव चल रही थी, उसमें कुछ लोग बैठे थे, संत बैठे थे और भी लोग बैठे थे। नाव चली जा रही थी और संत की निगाह पड़ी, एक बिच्छू नाव में से पानी गिर गया। उन्होंने हाथ लगा के इसको उठा के नाव पर रखा, नहीं मर जाएगा। जैसे ही हाथ लगाया उसने डंक मार दिया। थोड़ी देर बाद देख के फिर पानी गिरा, उन्होंने फिर उठा के रखा, फिर पानी गिरा, फिर उठा के रखा। एक व्यक्ति बोला, क्यों साहब, क्यों महाराज जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बार बार आपको डंक मार रहा है और आप बार बार उसको रख रहे हो। तो संत ने एक ही बात बोली कि उस परमपिता परमात्मा ने जो स्वभाव मुझे दिया है वो मैं अपना कर रहा हूँ, और जो स्वभाव उसे दिया वो अपना कर रहा है। इससे बुराई है। तो हमें तो संत, हमें नित्य निरंतर संत का स्वभाव धारण करना है। तो हमें कभी कभी क्या होता है, गलती हम में होती है तो हम गलती सामने वाले को देखते हैं, गलती हम में होती, गलती सामने वाले में देखते हैं। इस बात को हमारे ग्रेट महात्मा जी ये बात सर में छोटी सी कहानी 1 मिनट की उसके माध्यम से। एक व्यक्ति क्या था, उसको कम सुनाई पड़ने लगा, उसके कानों उसका भी उसको कम सुनने पड़ा, कम सुनाई पड़ने लगा। धीरे धीरे उसका सुनाना और पूरा कम होता गया। एक दिन उसका कान पूरा जवाब दे गए होंगे। उस समय वो बैठक में बैठा था, उसने आवाज लगाई मैडम से, क्यों क्या बनाया है? मैडम ने कहा आलू की पराठा बनाई। फिर थोड़ी देर उसने पूछा, मैंने पूछा क्या बनाया है? मैंने बोली आलू के पराठा बनाए। फिर वो आगे जाके झल्ला के बोला, मैं 3 बार पूछा क्या बनाया है? मैंने बोली 3 बार बता चुकी हूँ, आलू पराठे बनाए। तो उसने डांटना शुरू कर दिया, अच्छा मुझे ये लगता है कि तुमने मेरी बात सुनी नहीं, मैं पूछ रहा था तो सुनाई कम पड़ता। अब मैंने बोले कि डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने जब दोनों के कान चेक करे तो पता चला मैडम के कान सही थे, खुद के काम कर रहे हैं। तो कभी कभी ये भी हो जाता है हमको भ्रम। एक और उन्होंने कहानी बहुत बढ़िया बताई थी। इस कहानी में बहुत बड़ी शिक्षा है। आपको क्या लगता है? हम दूसरे के मुद्दे पता लगे तो नहीं। एक बात और बहुत बढ़िया बताई थी, ग्रेट महागुरु कहानी बहुत प्रेरित करती है। आपकी बिजनेस से संबंधित आपको उसका अर्थ ढूंढते रहना और बहुत लंबी समय। एक कहानी बहुत बढ़िया बताई क्या कहानी? एक मास्टर साहब थे और दिन से जैसे चल रही उनकी जो श्रीमती जी की थोड़ा सा टैक्स मास्टर साहब नौकरी करते आते थे, चाय बनाने लगा। एक दिन मास्टर साहब लेट हो गए, हो सकता है मास्टर ने खाना लगा दिया हो और लेट आई, चाय परेशान। तो जैसे उनकी साइकिल लगाई बोली, कौन लेट आए हो? चाय का ध्यान नहीं है? तो ये भी समझेगा मैडम बहुत बढ़िया, देखो लेट हो गए, कह रही चाय का ध्यान नहीं है। लेकिन मैं साइकिल निकालता अपने बाद में उतारना, पहले चाय बना के पिलाओ और आराम से बैठकर अपनी टीवी देखो। क्या बताया उन्होंने कपड़े नहीं उतारे, वैसे बोली कहाँ जा रहे हो? कहीं जा रहे वकील साहब के पास तलाक के काम। साहब बोले वकील साहब के पास जाते तलाक के काम चले गए। छुट्टी का टाइम था, लगाया वकील साहब के घर पे जा गए लोग, उसी में वकील साहब वकील साहब चाहे खींचा के अच्छा लगा रहे और मैडम खड़े थे, कह रहे थे सही से साफ करो। मास्टर साहब जैसे देखा वकील साहब को अच्छा लगा रहे उल्टे पाँव करके लौट गए, जितने घुस गए चाय बनाने लगे। बोली तो क्या हुआ, आगे गाने बन गए? नहीं क्यों? उन्होंने पूरी बात बताई, वकील साहब को अच्छा लगा रही है तो मैंने ये सोचा अच्छा लगा रही है। जीवन में अगर जिंदगी जियोगे तो श्वास लेने में कभी आप ये जिंदगी हमें दी है ईश्वर ने, 84 लाख योनियां हैं। हम इतिहास लिख के दिखाएंगे अपने आप को इस आम पब्लिक से भीड़ से अलग हटके अपने आप को खासा अगर आपने ग्रेट लोगों के बारे
जाना गारंटी है कि आप मैं तो बता रहा हूँ मेरे पास कोई दूसरा ऐसा पार्ट नहीं है कि बिना कई करोड़ की लागत के लिए हमारे से अलग हटके खास बन सकूं। शायद बहुत लोगों के पास नहीं ऐसा रास्ता, तो फिर यही रास्ता बचता है सेफ शॉप। इस सेफ शॉप में आप आ गए हो बस आप एक एक चीज करो, आपके आने का सार्थक कभी नहीं होगा कि आप अपने आप का नाम दिखाओ, आपका नाम मंच पर लाया जाए, आपके ग्रेट अप्लाई आपका नाम है, तो आप सबको क्या ज्यादा कुछ न कहते हुए हम लोगों ने आज 4 लोगों ने अपने पार्टी की हिस्सा लिया और कमर आज अपनी यूनिटी का अपलाइन यूनिटी बर्थडे मनाना। आप लोग अपनी ज्वाइनिंग का एक बर्थडे, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग का बर्थडे मनाएगा, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग की बर्थडे आप समझिए ना कि आपको काफी लंबा समय, तब तक सिर्फ एक ही बात करना थोड़ा अपने आप को चेंज करना, ये बिजनेस अपने आप को परिवर्तन करना। हम 4 साल में एक सामान्य आदमी ऐसे ही नहीं बन जाता। 4-5 साल में एक स्टूडेंट जाता है MBBS करके डॉक्टर बनता है, स्टूडेंट के रूप में जाता है मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनता है, ऐसे भी डॉक्टर बन जाता है, लेकिन उससे बहुत देखो मरीज को बड़ा ऑपरेशन नहीं बन पाएगा। मेंटली चेंज होती है, बहुत मेंटली चेंज होती है, मानसिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन, सब कुछ बदल जाता है। तब तो हम लोग भी यहाँ डायरेक्ट वैचारिक परिवर्तन करते हैं। ये कई चीज आप सब मान लो, हमारे ग्रेट अप्लाई जो भी कहें, हमारे ग्रेट दर्श के बाद ये कहते हैं किसी शास्त्र में नहीं लिखा है सारी बातें आप हमने भी स्वीकार कर लिया, बात सही। हम कहाँ सारी बातें समझ नहीं पाए, विधि बना के चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मान लेंगे अभी ट्रिपल-C प्लान आया, अभी ट्रिपल-C प्लान है। हमारा पहले का प्लान 2019 तक क्या था, एक पैकेज एक बार सेलेक्ट करिए, एक पैकेज एक बार दीजिए, 2 लाख रुपए क्या मिल रही है साल से, राइट, ये था है। दूसरा प्लान उसमें ऐड कर दिया गया है रीसेलिंग, उसके लिए क्या है, वो भी 2 लाख पर भी कैपिटल, आगे चल के वो भी 2 लाख पर भी कैपिटल बनेगी, 4 लाख हो जाएगी। अब ये 2 लाख पर भी कैपिटल बने, इसके लिए इतना बढ़िया कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट परचेज में 200 बीबी की सेल करता है तो उसको पेमेंट लैग से 1000 रुपए का चेक मिलता है। यही तो फर्स्ट परचेज में आपने सील का या कोई भी प्रोडक्ट लीजिए 200 बीबी का आपने अगर पेमेंट लैग लगाया है फर्स्ट परचेज की सेल को, तो आपकी 1000 की चेक। अगर आपने 200 बीबी का पेमेंट लैग पर रीसेल लगा दिया तो क्या होगा, 1000 की बत्ती वो तो बनेगी, एक चीज को ये फायदा होगा। इसके अतिरिक्त मंथली रेंट कार इंडोमेंट रिवार्ड जो भी उसको 5 प्रकार की इनकम पैदा की है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगी ही मिलेगी। जैसे रेंट पर एक पहले रैंक का ड्रोन उस पर 6,500 के आसपास निर्धारित किया। पहली रैंक पर कार का खर्चा आया जो भी आप चलाते 10,000, 10,000 के बाद 12,000, 15,000, 25,000, 35,000, 60। मेरी रैंक पर 60,000। आपको गाड़ी लगाओ क्या 60,000 का इतनी नहीं, कहाँ में गाड़ी 60,000 बचेगा। और डायमंड बनने तक केवल एक कार इंडोमेंट 15 लाख। डायमंड बनने तक 15 लाख रुपया को कार का खर्चा है और वो मिलेगा ही मिलेगा। जब आप पहले अपने शोध पाए थे उसके पहले जून पर भी समझाया सबने, एक बार समझाया अब समझ में आया, फोन पर पूछा उन्होंने बताया उनको बता दो जो रैंक इनकम इसमें ट्रिपल-C इनकम है वो सभी प्रकार की इनकम उसको मिलेगी। फिर मैंने उनको एक बात और पूछी
जैसे कोई व्यक्ति फर्स्ट रैंक क्वालिफाई करता है, अभी दिसंबर के फर्स्ट वीक में चेक हुई, अगर किसी की फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक या